हेलो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ में जनरली क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ्स की बात की गई है। फॉर एग्जांपल G1 एंड G2, यहाँ पे दो आइसोमॉर्फिक हैं जहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चेक करना होता है कि ये ग्राफ हमारा आइसोमॉर्फिक है या नहीं। जिसमें पहले नंबर की कंडीशंस होती है हमारी नंबर ऑफ वर्टाइसेस, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमारे कितने हैं ग्राफ में। एंड सेकंड कंडीशन होती है नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस ये हमारे सेम आ रहे हैं क्या। अगर सेम आ रहे होते हैं तो फिर हम यहाँ पे अगली कंडीशन की ओर चलते हैं। तो तीसरी कंडीशन जो हमारी है दैट इज़ डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, डिग्री सीक्वेंस देखते हैं। तो हम आगे एग्जांपल्स भी हैं, इससे हम देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एंड फोर्थ हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है दैट इज़ 1-to-1 वर्टेक्स करेस्पॉन्डेंस, और यहाँ पे एजेस करेस्पॉन्डेंस की बात की जाती है। तो इस प्रकार से ये चार कंडीशन है जिसे स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते जाते हैं। यदि स्टेप 1 ट्रू होती है तो सेकंड चेक करते हैं, सेकंड स्टेप हमारी ट्रू होती है तो थर्ड स्टेप चेक करते हैं, एंड थर्ड स्टेप हमारी ट्रू होती है तो फोर्थ स्टेप चेक करते हैं। इसी के लिए इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ्स गिवन बिलो आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना है कि ग्राफ जो है ये हमारा ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन पे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ G1 और ग्राफ G2, G1 इस ग्राफ के लिए है और G2 इस ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस में क्या बोला गया है, वर्टाइसेस क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस ये जो स्मॉल गोले आपको दिख रहे होंगे ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं। तो हम इसे काउंट कर लेते हैं। G1 में नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे G1 में नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए, 5। अब यही सेम चीज़ हम G2 के लिए देखते हैं। तो G2 में देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे देख लीजिए ये अगेन 5 आ रहा है ना। अब क्योंकि ये जो है यहाँ पे सेम आ रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चेक कर लेते हैं। अगले स्टेप क्या है, नंबर ऑफ एजेस हमें चेक करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एजेस में अगर हम देखें तो एजेस क्या होता है हमारा, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर रहे होता है दैट इज़ कॉल्ड एजेस। तो यहाँ पर देख लेते हैं G1 के लिए, G1 में नंबर ऑफ एजेस यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस G1 में कितने हो गए, 6 है ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं G2 में। G2 में नंबर ऑफ एजेस हम चेक कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस G2 में कितना आ रहा है, 5। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों ही जो है डिफरेंट वैल्यू आई है, इस वजह से हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। हमें अगला स्टेप चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर कि बोथ द ग्राफ्स G1 एंड G2 हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एजेस, मतलब यहाँ पे देख लीजिए दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ एजेस हैं, यानी कि दिस ग्राफ इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक। क्लियर है। यहाँ पर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।